रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। नगर निगम हेरिटेज के हवा महल जोन कार्यालय में कार्रवाई। जोन उपायुक्त सीमा चौधरी के कार्यालय में चल रही है कार्रवाई। सफाई कर्मी को 30,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। जोन उपायुक्त की भूमिका की जा रही है जांच। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से। नगर निगम हेरिटेज के हवा महल जोन कार्यालय में कार्रवाई। जोन उपायुक्त सीमा चौधरी के कार्यालय में चल रही है कार्रवाई। सफाई कर्मी को 30,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। तो वहीं जोन उपायुक्त की भूमिका की भी जांच की जा रही है और उनसे बातचीत की जा रही है। एवज मेरे सहयोगी लगातार मौके पर बने हुए हैं। एवज, क्या जानकारी मिल पा रही है इस कार्रवाई को लेकर? अभी क्या अपडेट, मौके पर कैसी स्थिति? जब ये अतिक्रमण जब नहीं हुआ तो उसके बाद 30,000 रुपए की राशि वापस लौटाई। देखिएगा, ये जो रिश्वत है वो लेने की जो अतिक्रमण को हटाने को लेकर जो रिश्वत ये ली है 30,000 रुपए की रिश्वत जो वापस देने को लेकर की है। अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। जो सफाई कर्मचारी जो हरज्ञान गुजर है वो जो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर जो 30,000 रुपए की जो शुरू में 1 लाख रुपए इन्होंने लिए थे, इसी के दौरान जो है 50,000 रुपए वापस दे दिए थे और 50,000 रुपए को लेकर आनाकानी कर रहा था सफाई कर्मचारी। इसी को लेकर जो परिवादी जो है उसने एसीपी का सहारा लिया और एसीपी ने इस जो हरज्ञान गुजर है उसको लाइव ट्रैप किया है। मेरे साथ जो एडिशनल एसपी है बलराम सिंह है वो मौके पर है। मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से ये कार्रवाई को अंजाम दिया है कि सर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लाइव ट्रैप किया है। सर किस तरीके से करेंगे सर? 1 मिनट सर लाइव है सर। आप 1 मिनट। हेलो, देखिएगा, जो ये जो मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। जो ये जो चैम्बर है वो उपायुक्त सीमा चौधरी का है और अभी जो एसीपी की जो टीम है वो उसको इस मामले को लेकर जो सीमा चौधरी का भी जो भूमिका जांच की भूमिका है वो अभी गोपनीय बनाए रखी है। हालांकि देखना ये होगा कि अभी जो सीमा चौधरी है उनकी भूमिका कितनी संदिग्ध लगती है, जिसमें लगातार जो एडिशनल एसपी है बलराम सिंह वो इस पे अभियान नजर बनाए रखे हुए हैं और इस भूमिका की संदिग्ध माने जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बलराम सिंह जी। मैं बात करना चाहूँगा कि सर एक ट्रैप किया है, किस तरीके से बताइए सर? ये फ़हीम ने कोई एक कोर्ट के आदेश के साथ के पक्ष में कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दी थी हवा महल जोन के अंदर। उसके बाद उसमें हरज्ञान ने कहा कि हम 50,000 रुपये ले लिए थे इनसे, जो आज वापस कार्रवाई नहीं की गई तो वो रिश्वत की राशि वापस देते हुए आज हमने उसको अरेस्ट कर लिया। सर कितने दिनों से परेशान किया जा रहा था? हमारे पास ये रिपोर्ट 1 महीने। जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए कितने पहले 1.5 लाख रुपए की मांग की बताई और 50,000 रुपये ले लिए थे, पर 50,000 रुपये वापस लौटाने थे, पर 30,000 रुपये वापस लौटाते समय हमने हरज्ञान को अरेस्ट किया। सर किसके 50,000 रुपये आनाकानी कर रहा था सर? हाँ, वो डीसी के नाम पे कर रहा था कि डीसी साहब और ये कार्रवाई कर। डीसी की क्या भूमिका है सर? वो जांच कर रहे हैं हम, अब जो भी भूमिका होगी जो इसकी स्पष्ट हो जाएगी। सर देखिएगा, मैं ये जो है कार्रवाई है ये डीसी बलराम सिंह जो है उन्होंने वो किया है। मेरे साथ जो है परिवादी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से इस एसीपी का इन्होंने सहारा लिया और आज जो है जो सफाई कर्मचारी है हरगेश गुजर उसको 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया कि सर आपने अतिक्रमण हटाने के लिए 1 लाख पहले दे दिए थे, इसके बाद जो है 30,000 रुपये की आनाकानी कर रहा था, आपने एसीपी की सहारा लिया और आज एसीपी ने 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उसको धरा गया है। इन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड करी थी। उसके बाद 1 लाख रुपए डिमांड की, इन्होंने मेरे से 50,000 रुपये ले लिए थे। फिर उसके बाद मैं कई चक्कर खाता रहा, इनके बाद खूब खाता रहा। फिर उसके बाद मैं एसीपी मैंने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद भी मेरे को रोज़ सुबह शाम बोलते रहे कि भाई हम आपके पैसे वापस लौटा देंगे। सुबह शाम मैं इतना थक गया था, हद से था। फिर आज इन्होंने मेरे को 30,000 रुपये लौटाए वापस कि 30,000 तो मेरा। इसको लेकर आपने उपायुक्त सीमा चौधरी के पास भी गए थे या किसी अधिकारी के पास गए थे, उनका क्या कहना था? इसके अंदर सीमा चौधरी को भी सब पता था, सारी चीज़ें उपलब्ध है उनको कि 50,000 रुपये उनके ही सामने ये थे। इनका ड्राइवर था, सीमा चौधरी थी और ये हरदयाल जो सफाई कर्मचारी, तीनों मौजूद थे। इन्होंने मेरे से 50,000 रुपये लिए थे। जो 50,000 रुपये है वो आपने कब दिए थे और उनको किस रूप में पैसा दिया था? कैश दिया था? किस तरीके दिए थे? कैश।
ये सीमा चौधरी के सामने दिए थे आपने? बिल्कुल सीमा चौधरी के सामने। और कौन कौन था सीमा चौधरी के साथ? सीमा चौधरी आते का हरदयाल था, यही एक मैं था, एक सीमा चौधरी थी और एक उनका ड्राइवर था। इन्होंने काम करने की एवज में कितने दिन मतलब काम करने कर देंगे आपका, जो आपने 50,000 रुपये दिए उसको लेकर? इन्होंने 50,000 लेके बताया कि हम 7-8 दिन में काम कर देंगे, बाकी शेष रकम आपका काम होने के बाद हम दे देंगे। कितने दिन तक आपको जो 50,000 रुपये दिए थे उसको कितने दिन तक इन्होंने रखा और फिर 50,000 रुपये नहीं देने की एवज में उन्होंने आनाकानी करी? इन्होंने दिवाली से पहले लिए थे मेरे से 50,000 रुपये। तो माना जाए 2 महीने तक इन्होंने 50,000 रुपये जमा रखा और कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं की, सिवा सुबह शाम चक्कर खिलाने के अलावा, थकाने के अलावा। आपने एसीबी को कंप्लेंट दी और आज 30,000 रुपये के लेते हुए ट्रैप किया गया है, तो इसको लेकर जो सीमा चौधरी है उनकी भूमिका भी जांच कर रही है, तो कितना माना जाए कि जो सीमा चौधरी थी उनकी भूमिका 100% थी? पूरी बराबर की, पूरी 100% उनकी भूमिका है इसमें। देखिएगा, ये परिवादी जो है इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि जो सीमा चौधरी था इनके सामने, सीमा चौधरी जो थी इनके सामने ही 50,000 रुपये की रिश्वत परिवादी ने दी है, और जो ये हरग्याल गुजर जो है इसने ही जो 50,000 रुपये लिए थे और 30,000 रुपये देने की जो जब परिवादी का काम नहीं हुआ तो इसको लेकर आनाकानी करी, और आनाकानी नहीं देने के कारण परिवादी ने एसीपी का सहारा लिया, और आज एसीपी जो है वो आज सीमा चौधरी की भूमिका पे संदिग्ध जांच कर रही है, और कुछ ही देर में संभवतः माना जा रहा है कि सीमा चौधरी की संदिग्ध भूमिका लगने पर भी सीमा चौधरी को गिरफ्तार किया जा सकता है। जी, तो सीमा चौधरी से क्या अभी भी पूछताछ चल रही है अवज? जी हाँ, सीमा चौधरी का अभी जो है एसीबी की टीम ने इसको गोपनीय बनाए रखा है, और अभी देखना ये होगा कि उसकी जो भूमिका है और कितनी संदिग्ध होती है। हालांकि परिवादी ने साफ क्लियर कर दिया है कि मैंने जो 50,000 रुपये दिए थे वो सीमा चौधरी के सामने दिए थे, और 100% उसकी जो भूमिका है वो संदिग्ध 100% जो भूमिका है उनको बताई जा रही है। और परिवादी ने साफ जो जी मीडिया पे जो एक्सक्लूसिव जो परिवादी ने बात करी है उसमें जो परिवादी ने कुछ पता चल पाया कि ये पैसे का लेन देन कहां पर हुआ था? मैंने 50,000 रुपये दिए थे और मेरा काम नहीं हो, ये पैसे का लेन देन इन्हीं के जो सीमा चौधरी का जो चैम्बर था इसी में जो परिवादी बताया रहा है कि मैंने इनके सामने ही एक ड्राइवर के सामने, और जो ये आरोपी है जो आज इसको रंगे हाथ ट्रैप किया है उसके सामने, और सीमा चौधरी के आंखों के सामने मैंने 50,000 रुपये का जो लेन देन किया है। और जब जल्दी ही मुझे 6 से 7 दिन का आश्वासन दिया था कि मैं आपकी कार्रवाई को अंजाम दूंगी, लेकिन इसके बावजूद करीब परिवादी ने जिस अनुसार बताया कि दिवाली से पहले करीब 2 महीने पहले जो 50,000 रुपये की रिश्वत दी थी उसके बावजूद